तो राजीव, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। जितनी चाय गर्म और वहां का सियासी पारा भी उतना ही गर्म नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह सुबह आप वहां पर मौजूद हैं। लगातार वहां के लोगों के बीच, महिलाओं के बीच, बुजुर्गों के बीच किस तरह का सेंटिमेंट वहां से निकल रहा है? क्योंकि कल तो प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे, फिर से परिवारवाद का मुद्दा उठा, आरक्षण का मुद्दा उठा, और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि यहां हरियाणा में मुद्दे हैं जवान, पहलवान, किसान। इस बीच परिवारवाद और ये आरक्षण का मुद्दा कितना प्रभावी यहां पर नजर आ रहा है। और अब गठबंधन की राजनीति तो यहां दिख ही रही है। ये मामला मल्टीपोलर है, त्रिकोणीय है। वहां की तस्वीर आप स्पष्ट रूप से रखिए। देखिए पूजा, इस वक्त मैं हरियाणा के एक कोने में हूं। मतलब अगर आप देखें तो सिरसा में हूं, जो सबसे ज़्यादा अगर दूर दिल्ली से कहा जाए तो ये जिला पड़ेगा, यमुनानगर को छोड़ के। तो ये इसके अलावा अगर आप सिरसा की, जैसे मैं यहाँ की बात करूँ तो ये तो पूरा इलाका आपको पता है। सिरसा चौटाला परिवार देवीलाल का जिला है और यहाँ पर उनका एक समय में प्रभाव बहुत ज़्यादा था। और यहाँ से जो एकमात्र सीट अभय चौटाला की है एलनाबाद, वो भी सिरसा से आती है और एलनाबाद से वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से गोपाल कांडा, उनको तो सब लोग जानते ही हैं, तमाम वजहों से वो चर्चा में पहले भी रहे। गोपाल कांडा यहाँ से अपनी पार्टी बना करके वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने INLD के साथ गठबंधन किया, INLD ने BSP के साथ गठबंधन किया। पिछली बार 2019 के चुनाव में सिरसा से भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ की 5 सीटों पर उस तरह से मुकाबले में दिखाई नहीं देती। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री ने जो कुरुक्षेत्र में आते ही परिवारवाद पर हमला बोला है, लेकिन हरियाणा के जिस कोने में आप जाएंगी, अगर मैं इधर की बात करूं, सिरसा भिवानी के हिसार की तरफ की बात करूं, तो आप टिकटों के बंटवारे पर देखें तो किरण चौधरी जो बंसीलाल की पुत्र वधू हैं, उनकी बेटी श्रुति चौधरी, तो किरण चौधरी का परिचय यही है कि वो बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह की पत्नी हैं और उनके निधन के बाद, राजनीति में सक्रिय होने के बाद वो विधायक बनी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी सांसद बनी। और कांग्रेस में जब उन्हें राज्यसभा टिकट या लोकसभा टिकट श्रुति चौधरी को नहीं मिला तो उसकी नाराजगी चुनाव से पहले दिखाते हुए वो भाजपा में चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के तमाम कैडर्स को दरकिनार करते हुए तुरंत कुछ घंटों के भीतर आई हुई किरण चौधरी को राज्यसभा भेज दिया और उनकी बेटी को तोशाम सीट दे दी। आपको मालूम है कि तोशाम सीट से भारतीय जनता पार्टी के एक कैडर, एक बहुत नेता जो पिछले 10 वर्षों से लगातार वहां काम कर रहे थे, वो फूट कर रोने लगे जब श्रुति चौधरी को परिवारवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट थमा दिया। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह जो राव बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, उनका परिचय भी यही है कि ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे राव बीरेंद्र सिंह के बेटे राव इंद्रजीत सिंह हैं। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और वो भी चुनाव मैदान में है। तीसरी बात यह है कि अगर आप परिवारवाद की बात मैं कर रहा हूं तो अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पाले में आए कांग्रेस के जो कदावर नेता है, राव इंद्रजीत सिंह भी पहले कांग्रेस में ही थे, उनके परिवार के लोगों को टिकट मिलने में वो कामयाब रहे। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर टिकट दिया है, लेकिन वो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप हुड्डा के बारे में चर्चा प्रधानमंत्री कर रहे होंगे। दरअसल बात यह है कि हरियाणा की राजनीति को 1966 से जब ये पंजाब से अलग हुआ तब पूजा, तब से परिवार ही डोमिनेट करते हैं, ये भी एक सच्चाई है। देखिए रणदीप सुरजेवाला है तो उनके पिता शमशेर सुरजेवाला वो PCC के अध्यक्ष थे, मंत्री थे, विधायक थे। उसके बाद रणदीप सुरजेवाला हुए, फिर रणदीप सुरजेवाला के बेटे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ कैथल से। अगर आप दूसरा एक परिवार देखें राव बीरेंद्र सिंह का, वो मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे राव इंद्रजीत सिंह लगातार गुड़गांव सीट से सांसद, पहले कांग्रेस पार्टी से, फिर बीजेपी से है। फिर उसके बाद आप देखें तीसरी फैमिली भजन लाल की, चौथी फैमिली देवीलाल की, पांचवी फैमिली बंसीलाल की। देवीलाल की फैमिली से 12 लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बंसीलाल की फैमिली में बंसीलाल के 2 बेटे, एक बेटे जो सुरेंद्र सिंह थे जिनका निधन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है और उनके सामने बंसीलाल के ही पोते लड़ रहे हैं, जो उनके दूसरे बेटे थे उनके बेटे सामने चुनाव लड़ रहे हैं।
तो ये परिवार तो मुझे लगता है कि कम से कम हरियाणा में 30 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है परिवार के लोग, इन्हीं 5-6 परिवारों के लोग। तो ऐसे में अब परिवारवाद का ये आरोप अब लगाना ये कितना यहाँ पर प्रभावी होता है